साल 1912 के समय में सभी समुद्र के काम जहाजों से पूरे होते थे। 1912 के समय का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुरक्षा वाला जहाज एक ही था, जिसका नाम RMS टाइटैनिक था। ये टाइटैनिक महासागरों के रास्तों से अपने सभी काम पूरे करता था। लेकिन 10 अप्रैल 1912 को इस टाइटैनिक के साथ समुद्र में कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 10 अप्रैल को ये जहाज इंग्लैंड से 2500 लोगों के साथ रवाना होता है, जिसे न्यूयॉर्क के शहर जाना था। लेकिन क्यों ये टाइटैनिक जहाज न्यूयॉर्क शहर नहीं पहुंच पाया, और क्यों ये 2500 लोगों के साथ समुद्र में ही रह गया था? आखिर उस दिन समुद्र में ऐसा क्या हुआ जिससे 2500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, और क्यों ये घटना इतिहास की सबसे खतरनाक घटना बनकर रह गई? जानते हैं आज इस वीडियो में पूरी कहानी और टाइटैनिक जहाज की हकीकत। पहले थोड़ा टाइटैनिक के मॉडल को समझते हैं। मार्क कोलिंग ने इस टाइटैनिक को बनाया था और इसको 6 मीटर लंबाई वाली लकड़ियों से बनाया गया था। इसको बनाने में कुल 4 मिलियन लकड़ियों की जरूरत पड़ी थी। आप सोच सकते हैं इतनी लकड़ियां लगी है तो जहाज कितना बड़ा हो सकता है। ये टाइटैनिक टोटल 17 महीनों में बनकर रेडी हो गया था। इसका काम था व्यापारियों को दूसरे देश से लाना और छोड़ना। यह मेल का काम भी करता था। अगर टाइटैनिक को समुद्र में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सेफ्टी के लिए लाइफ बोट्स की भी व्यवस्था थी। अब आते हैं कहानी की ओर। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। टाइटैनिक में 2500 लोग मौजूद थे, जिसमें यात्री, व्यापारी और जहाज के क्रू मेंबर्स थे। टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ थे। 10 अप्रैल की दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक अपनी यात्रा के लिए निकलता है। दूसरी दिन यानी 11 अप्रैल की सुबह टाइटैनिक के ऑपरेटर जैक फिलिप्स को कारोनिया की तरफ से चेतावनी मिली कि आगे समुद्र में मौसम खराब है और आगे खतरा है, आप जहाज को लेकर वापस चले जाओ। लेकिन टाइटैनिक नहीं रुका और आगे बढ़ता चला गया। उसी दिन की सुबह के 10 बजे एक और चेतावनी मिली। शाम के 6 बजे तक अलग अलग चेतावनियां मिलती रही, लेकिन स्मिथ ने टाइटैनिक को नहीं रोका और न्यूयॉर्क की तरफ चलते गए। कुछ समय बाद रात के 9 बजे फिलिप्स ने कप्तान स्मिथ को मैसेज दिया कि आगे 3 बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, जहाज की दिशा को बदल लो। लेकिन स्मिथ ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त स्मिथ बाकी लोगों के साथ खाना खाने गया था। फिलिप्स ने अपने साथ रहने वाले लोगों को पता लगाने के लिए भेजा। रात के 11 बजे हुए थे और टाइटैनिक अंटार्कटिक के समुद्र वाले हिस्से में आ गया था। जहाज की स्पीड भी बहुत तेज थी। उसी रात के 11:40 पर टाइटैनिक अंटार्कटिक महासागर में बर्फ के बने पहाड़ से टकराता है और जहाज को जोर से झटका लगता है। इस झटके से यात्रियों को लगता है कि एक झटका लगा है और 2 अभी बाकी हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि यह झटका ही इनकी जिंदगी का आखिरी झटका है। दरअसल जिस पहाड़ से जहाज की टक्कर हुई वो पहाड़ 1 बिलियन टन पानी के बराबर था और यह पहाड़ पानी के ऊपर 100 फीट ऊंचा था। पानी के बाहर का हिस्सा इतना बड़ा था और 400 फीट लंबा था। टक्कर के कारण ये पहाड़ टूट गया। टक्कर इतनी खतरनाक हुई कि टाइटैनिक के जहाज में 250 फीट लंबा एक छेद हो गया। जिस वक्त पहाड़ जहाज से टकराया और जहाज में पानी आना शुरू हुआ, उस वक्त जहाज और समुद्र के तल के बीच की दूरी 400 मील थी, यानी जहाज के 640 किलोमीटर नीचे तक पानी था। टाइटैनिक में पानी आता रहा और स्मिथ के साथ बाकी के क्रू मेंबर मदद के लिए मैसेज भेजते रहे। 1 घंटे बाद पानी बहुत तेजी से जहाज के अंदर आने लगा। जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो स्मिथ ने कहा, बच्चों और महिलाओं को लाइफ बोट्स में बैठाकर टाइटैनिक से दूर ले जाओ। लाइफ बोट्स को टाइटैनिक से दूर ले जाने का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन इतनी देर में जहाज का एक हिस्सा टूटकर पानी में गिर गया।
उस पार्ट को जहाज का धनुष कहते हैं, जो जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर होता है। जब धनुष टूटकर पानी में गिरा तो उसके साथ 200 लोग भी समुद्र में गिरे थे। धनुष के टूटने के कारण टाइटैनिक भी थोड़ा पानी में जाना शुरू हो गया था। जब स्मिथ ने कारपथिया को मदद के लिए मैसेज भेजा तो कारपथिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर जवाब आ जाता तो सभी लोग बच सकते थे, क्योंकि कारपथिया टाइटैनिक से ज्यादा दूर नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद भी जवाब नहीं आया। टक्कर होने के 3 घंटे बाद टाइटैनिक जहाज समुद्र में डूब जाता है, यानी 180 मिनट तक 2000 लोग अपनी मौत को अपनी आंखों से देखते रह गए। जब इस बात की खबर कारपथिया को लगी तो वो मदद के लिए आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक पानी में डूब चुका था और जहाज में आए आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। जब कुछ घंटों बाद कोपेथिया आता है तो वो लाइफ बोट्स में सवार बच्चों और महिलाओं को न्यूयॉर्क छोड़ देता है। लेकिन टाइटैनिक के साथ जो बच्चे आए थे वो 109 बच्चे थे, लेकिन 50 की ही जान बचती है। इन बच्चों के साथ 832 लोगों को भी जान गंवानी पड़ती है। टाइटैनिक में क्रू मेंबर भी मौजूद थे, जिनमें से 9 की इसी घटना के कारण मौत हो जाती है। काफी दिन बीत चुके थे। लगभग 1912 से 2002 तक वहां पर खोज जारी रही। टाइटैनिक की इस खोज में अमेरिका को $6 मिलियन का खर्चा आ गया था। 12 जुलाई 1986 को रॉबर्ट बैलार्ड अपनी पनडुब्बी से टाइटैनिक का पता लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ उनके हाथ लगता नहीं है। जब टाइटैनिक की लोकेशन पता चलती है तो अमेरिका और फ्रांस की सेना उसको ढूंढने के लिए जाती है। अमेरिका और फ्रांस की सेना ने आर्गो कैमरे की मदद ली, क्योंकि इससे समुद्र के अंदर की फोटो और वीडियो साफ दिखाई देती है। इस आर्गो कैमरे की मदद से समुद्र के अंदर की 6000 फोटो ली गई, लेकिन जब जहाज को ढूंढने जाते तो वो नहीं मिलता था, क्योंकि आर्गो सिर्फ फोटो ले सकता था, वो लोकेशन का पता नहीं लगा पाता था। कैमरे की मदद से समुद्र के अंदर कंकालों का पता चला। ये उन्हीं लोगों के कंकाल थे जो टाइटैनिक में बैठकर यात्री आए थे। आपको बता दे, इन कंकालों को दफनाने के लिए 3 कब्रिस्तानों की जरूरत पड़ी थी। कंकालों के बाद सेना को टाइटैनिक के कुछ पार्ट मिले थे और इस जहाज के सभी हिस्सों का पता लगाते लगाते अमेरिका को 73 साल 4 महीने और 17 दिन लगे थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये घटना हुई कैसे? मतलब क्या ये किसी की साजिश थी या लापरवाही? एक रिपोर्ट में बताया कि ये घटना लाइफ बोट्स की कमी के कारण हुई है, क्योंकि अगर टाइटैनिक में ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो सब लोग बच सकते थे। दूसरी रिपोर्ट में बताया कि टाइटैनिक में ज्यादा दूर देखने वाली व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, यानी दूरबीन की कमी के कारण भी यह घटना हुई है। तीसरा कारण बताया जाता है कि टाइटैनिक के कप्तान और बाकी के ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी मिलने के बाद भी टाइटैनिक को नहीं रोका और जहाज में बहुत ही ज्यादा वजन भी था, जो नियमों के खिलाफ भी था। आखिरी रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा कि ये एक बर्फ के पहाड़ के कारण हुआ है, इसमें किसी भी मेंबर की कोई गलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा इस घटना का सबसे बड़ा कारण? हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक मजेदार वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।